Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल में ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का आज 16th लेक्चर बूलियन अलजबरा के बारे में डिस्कस किया जाएगा। लेक्चर को शुरू करने से पहले हम यूनिट नंबर 2 बाइनरी सिस्टम को एक दफा रिवाइज करेंगे। हमने सबसे पहले इस यूनिट की डेफिनेशन को डिस्कस करना है, जो हर लेक्चर में डिस्कस की जाएगी ताकि हमें आइडिया रहे कि हमारा एक्चुअल टॉपिक क्या है। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज of ones and zeros only, called machine language. The number system that only contain ones and zeros is called binary number system. The usage of a computer includes internet surfing, playing games, watching movies, making documents, etc. How are all such activities converted to ones and zeros? This is discussed in this unit with respect to binary conversion and storage of binary values in computer memory. जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर 01 की लैंग्वेज को समझता है, अपने अंदर 01 की लैंग्वेज के तहत डाटा को लेके जाता है, स्टोर करता है, प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद अपने ही डाटा को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मीन्स के हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके देता है। ये सारे का सारा सिस्टम किस तरह से पॉसिबल है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया कि नंबर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर अपना नंबर सिस्टम क्या रखता है, हम लोग अपने नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं और कंप्यूटर में उस नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट किया जाए। सेकेंड टॉपिक था हमारा नंबर सिस्टम कन्वर्जन। हमने बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कंप्यूटर का अपना नंबर सिस्टम है जिसके तहत कंप्यूटर अपने अंदर डाटा को लेके जाता है, उसके ऊपर वर्किंग करता है, उस नंबर सिस्टम से हमारा जो ह्यूमन नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें कन्वर्जन को सीखा। फिर इसी तरह से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन को सीखा। फिर इन बिटवीन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी लेके आए कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किस तरह से कन्वर्जन होती है और इसी तरह से बाइनरी से हेक्सा में किस तरह से कन्वर्जन होती है। ये सारे के सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं। फिर इसी तरह से जो हमारा मेमोरी और स्टोरेज सिस्टम है, मीन्स के हमारे स्टोरेज सिस्टम में डाटा किस तरह से स्टोर होता है, वो मेमोरी किस तरह से काउंट होती है, उस मेमोरी को किस तरतीब से कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर की डिवाइसेस के अंदर स्टोर किया जाता है। 01 की फॉर्म में हमने ये सारे का सारा सिस्टम सीखा था। फिर उसी मेमोरी को मेजर कैसे किया जाता है, उसके साइज को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट्स क्या है, पीटाबाइट क्या है, किस तरह से 1024 बाइट्स को हम लोग 1 किलोबाइट के इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं और 1024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट के इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। ये सारे के सारी चीज़ें हमने मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी में डिस्कस की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बूलियन अलजबरा। अजीज तलबा, इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है बूलियन अलजबरा का। आज हम उसी लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके साथ आज का जो रिमेनिंग बूलियन अलजबरा का पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का भी। ज़रा एक दफ़ा जो प्रीवियसली हमने बूलियन अलजबरा का पार्ट डिस्कस किया था उसको देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने बूलियन अलजबरा की एक शॉर्ट सी डेफिनेशन डिस्कस की थी। बूलियन अलजबरा इज यूज्ड टू एनालाइज and simplify the digital or logical circuits। ये जो डिजिटल या लॉजिकल सर्किट्स हैं कंप्यूटर के अंदर,
उनको एनालाइज करने, उनको सिंप्लीफाई करने का नाम बूलियन अलजेब्रा है। इट यूजेस ओनली द बाइनरी नंबर्स 0 and 1. It is also called as binary algebra or logical algebra. हम इसको बाइनरी अलजेब्रा या लॉजिकल अलजेब्रा भी कहते हैं, और इसके अंदर सिर्फ बाइनरी वैल्यूज यानी कि 0 और 1 को ही डिस्कस किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, उसी के गिर्द ये सारा बूलियन अलजेब्रा घूमता है। बूलियन अलजेब्रा वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बुल इन 1854। एक मैथमेटिशियन था जॉर्ज बुल, उसने 1854 में बूलियन अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करवाया था। इस बूलियन अलजेब्रा को हम जरा मजीद डिटेल से डिस्कस करते हैं कि बूलियन अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ अलजेब्रा in which the values of the variables are the truth values, true and false, usually denoted 1 and 0 respectively. अब देखें, वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, ट्रूथ वैल्यूज को यूज करते हैं। इन डिनोटेड को, जिनको हम लोग 0 और 1 का नाम दे रहे हैं, ये नॉर्मली 1 ट्रू के इक्विवेलेंट होता है और 0 फॉल्स के इक्विवेलेंट होता है। हम लोग 1 को ऑन और 0 को ऑफ भी कंसिडर करते हैं। ये रिमेनिंग पार्ट है। इंस्टेड ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा वेयर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर नंबर्स एंड द प्राइम ऑपरेशंस आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, द मेन ऑपरेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा आर द कंजंक्शन, जिसे एंड कहा जाता है, डिनोटेड एज एंड साइन। ये जो एंड साइन दिया हुआ है ये कंजंक्शन का साइन भी कहलाता है। ये वाला, ये जो आप लोग माउस का एरो देख रहे हैं इस जगह पे, दी डिसजंक्शन, और डिसजंक्शन को और डिनोटेड कहा जाता है, जिसको इस सिंबल से जाहिर किया जाता है, एंड द निगेशन नॉट डिनोटेड एज नॉट साइन, इसको नॉट साइन से यूज, इसे नॉट साइन कहा जाता है। इट इज दस अ फॉर्मुलिज्म फॉर डिस्क्राइबिंग लॉजिकल ऑपरेशंस इन द सेम वे दैट एलिमेंट्री अलजेब्रा डिस्क्राइब्स न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। देखें, एलिमेंट्री अलजेब्रा वो अलजेब्रा है जो हम लोग छोटी क्लासेस में अलजेब्रा के नाम से मैथ के अंदर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस भी पॉसिबल है। मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल और उन वेरिएबल की वैल्यूज भी डिफरेंट होती हैं। लेकिन जो बूलियन अलजेब्रा है, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी, और इसके अंदर 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं, एंड और नॉट। ये 3 ऑपरेशंस को आज हम डिस्कस करेंगे जरा डिटेल के साथ। फर्दर अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं, Boolean algebra has been fundamental in the development of digital electronics and is provided for in all modern programming languages. It is also used in set theory and statistics. तो ये है Boolean algebra का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अब हम इस Boolean अलजेब्रा में इस्तेमाल होने वाले प्रपोजिशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रपोजिशन है क्या। जी, Boolean propositions. A proposition is a sentence that can either be true or false. For example, following sentences are propositions. अब ये देखें, एक पहला सेंटेंस या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। Someone from our school can join Pakistan cricket team. अब ये या तो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, यानी कि या ट्रू है या फॉल्स है, ज्वाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते। सेकंड है, आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। जी, तो A+ ग्रेड या मैं लूंगा या मैं नहीं लूंगा, इन बिटवीन कुछ नहीं, या ट्रू है या फॉल्स है। ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें 2 आंसर पॉसिबल हों, या ट्रू या फॉल्स, इन दोनों में से एक आंसर आना चाहिए, उनको प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स बोलते हैं। थर्ड एक और स्टेटमेंट है, दिस ईयर पाकिस्तान सुपर लीग PSL फाइनल मैच विल बी प्लेड इन लाहौर। अब देखें, इस सेंटेंस में भी बड़ा क्लियर है
कि या तो फाइनल मैच लाहौर में होगा या नहीं होगा, ट्रू है या फॉल्स है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगी। अदर देन दीज ऑप्शंस कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है। अब कुछ ऐसी चीजें जिनको हम लोग नॉट प्रोपोजिशंस बोलेंगे, बट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट प्रोपोजिशंस। कौन कौन से सेंटेंसेस? हाउ आर यू। अब इसमें ना तो ट्रू आ सकता है ना फॉल्स आ सकता है। हाउ आर यू, आपका आंसर हो सकता है आई एम फाइन, आई एम नॉट फाइन, आई एम इल, आई एम फीलिंग बेटर, कोई सा भी आंसर हो सकता है ना। तो ये ट्रू और फॉल्स के रिलेटेड नहीं आ रहा, इसलिए इट इज नॉट प्रोपोजिशन सेंटेंस। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्लोज द डोर, एक आंसर बन रहा है, क्लोज द डोर ऑर्डर है, ओके, बस ट्रू और फॉल्स नहीं आएगा। अब एक और सेंटेंस है, इज इट हॉट आउटसाइड। अब क्वेश्चन पूछा गया कि बाहर गर्मी है। अब देखिए ये ट्रू और फॉल्स नहीं, ये डिपेंड करता है मेरी अपनी फीलिंग्स पे। इफ आई एम फीलिंग बेटर देन आई विल से दैट नो इट इज प्लेजेंट। अगर मैं उसको बेहतर नहीं फील कर रहा तो मैं कहूँगा नो इट इज हॉट। और अगर मैं ऊपर से मेंशन कर दूं कि इट इज हॉट बट आई एम फीलिंग बेटर, तो फिर आंसर डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए ये भी नॉट प्रोपोजिशन सेंटेंस कहलाएगा। अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को कोई लेटर दे दिया जाए, मिसाल के तौर पर देखें, P इज इक्वल टू आई प्ले चेस। अब आई प्ले चेस एक सेंटेंस है, इसको P के इक्वलेंट कंसीडर कर दिया। अब अगर ये ट्रू है तो P इज इक्वल टू ट्रू आएगा, और अगर ये फॉल्स है तो P इज इक्वल टू फॉल्स आएगा। तो P को फिर हम कंसीडर करेंगे सेंटेंस, और इस असाइंड को, इस असाइंड लेटर को ही हम लोग अपने आंसर के सामने मेंशन करेंगे। अब Q है, आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। अब अगर तो ट्रू आता है तो Q इज इक्वल टू ट्रू, और अगर फॉल्स आता है तो Q इज इक्वल टू फॉल्स। ये देखें स्टेटमेंट। नाउ व्हेन वी से P इट मींस दैट वी आर रेफरिंग टू प्रोपोजिशन आई प्ले चेस, एंड व्हेन वी से Q it means that we are referring to proposition I want to excel in mathematics। तो P पहले सेंटेंस को रेफर करेगा और Q दूसरे सेंटेंस को रेफर करेगा। हमें सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, P और Q कहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सेंटेंसेस उनके इक्विवेलेंट है वो कंसिडर किए जाएंगे। सो दीज आर बूलियन प्रोपोजिशंस। इनका जरा एक दफा इस्तेमाल देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल आएगा। ट्रुथ वैल्यूज की सूरत में every proposition takes one of two values, true or false, and these values are called the truth values. Truth value is given on the basis of truthfulness or falsity of a proposition। देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि या तो वो ट्रूथफुलनेस पे बेस करेगी या फॉल्सिटी पे बेस करेगी, यानी कि या वो ट्रू है या फॉल्स है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जितने भी प्रोपोजिशन सेंटेंसेस लेंगे उनका आंसर या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब एग्जांपल के तौर पर देखें, एज्यूम P इज इक्वल टू इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब देखें, आप लोगों को भी पता है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल ही है, तो P क्या होगा? ट्रू होगा। यू कैन असाइन द ट्रुथ वैल्यू ट्रू टू दिस प्रपोजिशन। अब इस प्रपोजिशन को ट्रुथ वैल्यू देंगे, किसको? P को देंगे। इसी तरह से नाउ अज्यूम अनदर प्रपोजिशन Q इज इक्वल टू द सन राइजेस इन द वेस्ट। अब सेंटेंस को जरा गौर से देखें, राइजेस इन द वेस्ट, वेस्ट में से राइज नहीं होता, ईस्ट में से राइज होता है सन, वेस्ट में तो वो सेट होता है, वेस्ट में तो सेट होता है ना। तो The sun is rises in the west, ये सेंटेंस false है। The truth value for this proposition is false if we have depends on the person who is assigning it. If a person has completed his homework, then he can assign truth value true, otherwise false। अजीज तलबा, प्रपोजिशन और ट्रुथ वैल्यूज के बारे में एक दफा फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है
कि अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इन्हीं की बेस पे अब हम जाएंगे ऑपरेटर्स की तरफ। ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, यही है आज का हमारा टॉपिक, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं क्या? समटाइम वी assemble more than one propositions to make one proposition called a compound proposition. For example, if we have the following two propositions, जरा गौर से आपने इस एग्जाम्पल को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला हमारे पास प्रपोजिशन है टुडे इज मंडे, और दूसरा प्रपोजिशन है आई एम इन स्कूल। अब टुडे इज मंडे, आई एम इन स्कूल, ये दो अलग-अलग से, लेकिन इनको जब इकट्ठा करना होगा तो किस तरह से होगी? देन टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल इज अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड हो गई है, ये आपस में मिल गई है कि टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल। ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन डिपेंड अपॉन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल propositions and the logical operators used to connect the proposition in this example and is a logical operator. In the following we discuss three most commonly used logical operators and, or and not. तीन ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, and, or and not। इसकी जरा मजीद डिटेल हम देखते हैं पहले ऑपरेटर को एक्सप्लेन करते हुए। एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का जहन में रखें कि जो सिंबल है वो डॉट है, जिसे फुल स्टॉप भी कहा जाता है। ये देखिए जहां पे माउस है, ये एंड ऑपरेटर का सिंबल है। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रपोजिशंस, देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू ओनली if all these connected propositions are true। कि अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर तो उनको इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एंड ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय अ डॉट, ये डिनोटेड बाय अ डॉट सिंबल। इट मींस that P and Q may also be written as P dot Q। अब जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने P and Q दो सेंटेंसेस जिनको हमने प्रपोजिशंस कहा था वो अलग-अलग थे, हमने उनको आपस में डॉट के साथ मिला दिया तो दोनों मिलके P डॉट Q हो गए। इसी ऑपरेटर का एक और रुख भी देखें। अगर A हमारे पास ट्रू है और B हमारे पास फॉल्स है तो दोनों के दोनों एक जैसे होने जरूरी हैं। अब अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो A डॉट B फॉल्स हो जाएगा। ये है एंड ऑपरेटर का पर्पस कि दोनों का ट्रू होना जरूरी है, फिर आंसर ट्रू आएगा। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाता है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। एंड ऑपरेटर का ये खासा है कि 4, 5, 6, 7 प्रपोजिशंस भी हो, उनमें से एक भी फॉल्स आ गई तो ओवरऑल आंसर फॉल्स हो जाएगा। सेकंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर, जिसको हम लोग प्लस का सिंबल देते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज और ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रपोजिशंस। टुडे इज मंडे और आई एम इन स्कूल। इन केस ऑफ और ऑपरेटर द कंपाउंड प्रपोजिशन इज ट्रू इफ अ लीस्ट वन प्रपोजिशन इज ट्रू। कि अगर कोई दोनों में से एक भी प्रपोजिशन ट्रू होगी तो फिर कंपाउंड करने की सूरत में आंसर ट्रू आएगा। जबकि एंड में था कि अगर एक भी फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स में चला जाएगा। इसमें एक भी ट्रू हो जाती है तो आंसर ट्रू में चला जाता है। इन द अदर वर्ड द कंपाउंड प्रपोजिशन इज फॉल्स ओनली इफ ऑल द प्रपोजिशंस आर फॉल्स। कि जो दो प्रपोजिशंस दी हुई है दोनों फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज अगर एक भी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू हो जाएगा। एंड और ऑपरेटर दोनों एक दूसरे के उलट है। एंड ऑपरेटर में अगर 4 प्रपोजिशंस में से एक भी फॉल्स हो गई तो ओवरऑल आंसर फॉल्स हो जाएगा। जबकि और ऑपरेटर में एक भी ट्रू हो गई तो ओवरऑल आंसर ट्रू हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड आंसर ट्रू हो जाएगा। और ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय अ प्लस सिंबल।
It means that P or Q may also be written as P plus Q. अब इसका दूसरा पहलू जो जैसे मैंने एंड का बताया वैसे ही इसका बता रहा हूं. A is equal to true, B is equal to false. अब देखें इन दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू हो गया. A प्लस B इज इक्वल टू ट्रू. यानी कि एक प्रोपोजिशन का आंसर ट्रू आ रहा है और दूसरी प्रोपोजिशन का आंसर फॉल्स आ रहा है, तो इनको और करने की सूरत में आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कोई एक का ट्रू होना जरूरी है, इसलिए ट्रू हो जाएगा. अजीज तलबा, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसमें अपनी लॉजिक आप लोग करेक्ट रखें कि एंड की सूरत में अगर एक भी फॉल्स आ जाए तो सारे का सारा आंसर फॉल्स हो जाएगा, और की सूरत में अगर एक भी प्रपोजिशन का आंसर ट्रू आ जाए तो ओवरऑल आंसर ट्रू होगा. अब जो लास्ट ऑपरेटर है वह नॉट ऑपरेटर. ये नॉट ऑपरेटर का सिंबल आपको नजर आ रहा होगा. नॉट ऑपरेटर बड़ा दिलचस्प है. ये जो भी आंसर आता है उसका उलट देता है. यानी कि अगर ट्रू आंसर आता है तो ये फॉल्स बताएगा, अगर फॉल्स आता है तो ये ट्रू बताएगा. द लॉजिकल नॉट इज नॉट अ कनेक्टर बट इट इज यूज्ड टू निगेट अ प्रोपोजिशन. ये निगेट करता है प्रोपोजिशन को. फॉर एग्जांपल, इफ P इज इक्वल टू टुडे इज मंडे, देन नॉट P मीन्स टुडे इज नॉट मंडे. यानी कि टुडे इज मंडे को उसने उलट कर दिया नॉट ऑपरेटर ने कि आज मंडे नहीं है. सो विद द नॉट ऑपरेटर अ ट्रू वैल्यू बिकम फॉल्स एंड वाइस वर्सा. यानी कि ट्रू वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स वैल्यू ट्रू हो जाएगी. नॉट ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी डोनेटेड बाय अ नॉट साइन या नॉट सिंबल. इट मीन्स दैट नॉट P may also be written as not P. अब जैसे और एंड की हमने एग्जांपल ली थी, यहां पे भी वैसी ही एग्जांपल. A इज इक्वल टू ट्रू. एक हमारे पास प्रपोजिशन है A जिसका आंसर आ रहा है ट्रू. जब इसको नॉट कर देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर B का आंसर आ रहा है फॉल्स तो इसको नॉट करने की सूरत में ट्रू हो जाएगा. ये था अजीज तलबा आज का लेक्चर, जिसमें हमने और एंड और नॉट ऑपरेटर को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया. जी तो अजीज तलबा, होमवर्क है आप लोगों का. लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. पहला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा. दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स. इन दो लॉन्ग क्वेश्चंस को अजीज तलबा आपने अपनी किताब के पास से देख के अपनी असाइनमेंट बुक के ऊपर लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे शेयर करना है. मुझे दिखाना है कि आप लोगों ने क्या लिखा है. अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं. अजीज तलबा, आपसे गुजारिश है कि आप लोग घर पे रहें. गर्मी भी ज्यादा है, वबा भी फैली हुई है. अपने आप को महफूज रखें. अगर घर से बाहर निकलना भी पड़े तो पूरे SOPs के साथ निकलें. प्लीज अपना ख्याल रखें. अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज.